Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 6, Big Dreams. In this chapter there is Zafar and Ravi. Ravi is a shoe shine boy. ओके मतलब रवि जो होता है वो जूते पॉलिश करने वाला लड़का होता है, बट वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो सुबह पढ़ने जाता है और शाम को इवनिंग में वापस से अपना वर्क करता है, मतलब जूते पॉलिश करता है, और इसी के बीच में वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। एक दिन ज़फ़र उधर से गुज़र रहा था, तो ऑफिस जा रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ पे वो जो रवि है वो रीडिंग और राइटिंग कर रहा है। एक दिन ज़फ़र वहाँ पे रुकता है उसके पास और उससे पूछता है कि हेलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो रवि जो है रिप्लाई करता है कि मेरा नाम रवि है और मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ज़फ़र पूछता है कि कौन सी क्लास में हो? तो बोलता है कि मैं 9th क्लास में हूँ और मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को पॉलिश करता हूँ। ज़फ़र जो है उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है और वो उसकी मदद करना चाहता है। तभी ज़फ़र ने बोला कि देखो, मैं ज़फ़र हूँ और मुझे तुम्हारा डेडिकेशन देख के बहुत खुशी मिली, प्लीज़ ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। तो रवि पैसे लेने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं सिर्फ अपने काम के ही पैसे लेता हूँ, मैं ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ। ज़फ़र बोलता है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं मेरी डॉटर जो है वो 10th क्लास में है और मैं उसकी बुक्स तुम्हें ला करके दूंगा, इससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिलेगी। और वो पूछते हैं कि तुम यहीं पे रोज़ शू पॉलिश करते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करूँगा रोज़ पॉलिश करवा के शूज़। फिर ज़फ़र जो होता है वो उसके लिए बुक्स लेके आता है और न्यूज़पेपर भी लेके आता है डेली। वो रोज़ उसके लिए न्यूज़पेपर रोज़ रोज़ लेके आता है, इससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है, उसे लगता है कि न्यूज़पेपर देने से भी उसकी स्टडीज़ में हेल्प होगा, और रवि इसके लिए बहुत थैंक यू होता है। ज़फ़र उसके बाद रोज़ रवि के पास आने लगा था, और एक दिन रवि जो है वो बहुत सी बड़ी सी स्माइल लेकर के और हाथ में स्वीट मिठाई लेकर के ज़फ़र के पास आता है, और वो उसको मिठाई खिलाते हुए कहता है कि मैं 10th में पास हो गया और मुझे 91% मिला, थैंक यू वेरी मच। ज़फ़र भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है उसकी हार्ड वर्क के लिए, और बोलता है कि अब तुम्हारा फ्यूचर में क्या प्लान है? तो रवि बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगा और ऐसे ही वर्क हार्ड करूँगा, और आगे चल के मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाऊँगा, जिससे पीपल मुझे पसंद करें, लोग मुझे पसंद करें। तो इस पे ज़फ़र बोलता है कि बिल्कुल, तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। फिर काफ़ी साल बीत गए, ज़फ़र जो है वो किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो गया उसका, वो किसी और सिटी में चला गया, और अब उसका रवि से टच नहीं है, टच में नहीं है वो रवि से, मतलब अब कोई उनके बीच में कनेक्शन नहीं रहा। तो और फिर एक दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस जाता है ज़फ़र, और वहाँ पे एक बॉय से पूछता है कि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर का मुझे साइन चाहिए। तो वो बोलता है कि आप उधर कॉरिडोर में चले जाइए। फिर ज़फ़र वहाँ जा कर के दरवाज़ा खटखटाता है, तो एक यंग मैन जो होता है वहाँ टेबल चेयर के पे बैठा होता है, चेयर पर। तो वो बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, आई नीड टू गेट दीज पेपर साइंड। बोलता है मुझे इस पेपर में आपके साइन चाहिए। जैसे ही वो एक दूसरे को देखता है, वैसे रवि हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है ज़फ़र को देखते ही, और कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे पहचाना, मैं रवि। तो बोलता है क्या रियली तुम रवि हो? मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, तुमने तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, तुमने ये कैसे किया? तो ज़फ़र और रवि फिर साथ में बैठते हैं और एक दूसरे को सारी न्यूज़ बताते हैं। रवि बताता है कि मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, उसके बाद मैंने MSc किया मैथमेटिक्स से, और मुझे आपसे बहुत इनकरेजमेंट मिला, आपकी सारी बातें मुझे हमेशा याद रही, इसी से मैं अपने IAS बन सका और एग्ज़ाम्स क्लियर किए। तो ज़फ़र बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, और यही बात होती है दोनों में बैठ कर के। ओके, थैंक यू क्लास।